भारत का पूर्वोत्तर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और इसी हिस्से में बसा है पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार असम। नदी, झीलों, पहाड़ों, चाय के बगीचों और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ढेरों सुहाने नजारों को अपने आंचल में बसाए है असम। प्राकृतिक, पारंपरिक और असमिया संस्कृति की समृद्धशाली विरासत हमेशा से ही देशी और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। हरी हरी पहाड़ियों और नदी घाटी से भरा ये भूभाग भारत के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। दूर दराज से सैलानी यहाँ की अनमोल खूबसूरती का आनंद लेने के लिए आया करते हैं। बीते वर्षों के दौरान असम ज्यादा वाइब्रेंट और विकसित हुआ है। संसद टीवी की टीम भी असम के खूबसूरत शहर सिलचर पहुंची। भारत का पूर्वोत्तर भाग प्राकृतिक सौंदर्यता और लोक संस्कृति के मामले में काफी उन्नत माना जाता है। 7 बहनों के नाम से मशहूर यहाँ के राज्य असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय शुरू से ही देश विदेश के पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींचते रहे हैं। हरी भरी पहाड़ियों और नदी घाटी से भरा ये भूभाग भारत के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। दूर दराज से सैलानी यहाँ की अनमोल खूबसूरती का आनंद लेने के लिए यहाँ तक आते हैं। हम भी आज असम के खूबसूरत शहर सिलचर में हैं। असम की पूर्वी सीमा के कछार जिले में है खूबसूरत शहर सिलचर, जो जिला मुख्यालय के साथ साथ असम के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से भी एक है। यहाँ का रेलवे स्टेशन भारत के पुराने रेल स्टेशन में से एक है और ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। इस स्टेशन का उद्घाटन साल 1898 में असम बंगाल रेलवे के तहत किया गया था। बेहद ही खूबसूरत सिलचर रेलवे स्टेशन असम के लोगों की संस्कृति और उनकी भावनाओं से करीब से जुड़ा रहा है। सिलचर में घूमने के लिए बहुत सी जगह हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। सिलचर 2 शब्दों से बना हुआ है, सिल और चर। सिल का मतलब है एक तरह का पत्थर और चर का मतलब है नदी का किनारा, यानी कि वो नदी जो जीवनदायिनी है, जिसे बराक नदी के तौर पे हम जानते हैं। और उस नदी के किनारे बसा हुआ कछार जिले का बेहद ही खूबसूरत शहर सिलचर। बहुत ही साफ सुथरी नदी। आप देख सकते हैं कि लोग बोटिंग करते हैं। मछलियों के लिए ये नदी जानी जाती है। उपजाऊ भूमि है, ग्रीनरी है, साथ में जो आसाम की एक खासियत है चाय के बागान, तो चाय के बागानों के लिए बराक का जो जल है वो बेहतर सोर्स माना गया है। सिलचर शहर चारों ओर से बराक नदी से घिरा हुआ है, जो इस जगह की सुंदरता में 4 चांद लगाता है। पूर्वोत्तर का एक खूबसूरत राज्य है असम और असम का जिला है कछार और कछार जिले में एक खूबसूरत शहर है सिलचर और हम इस वक्त उसी खूबसूरत शहर में हैं जिसका नाम है सिलचर। दरअसल इस शहर की खासियत यह है कि ये शहर जो है अपनी हरियाली और अपने पर्यटन की चीजों के लिए जाना जाता है, साथ में जाना जाता है बराक नदी की वजह से। भौगोलिक दृष्टि से असम के दक्षिणी हिस्से के कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिले तालाबों और नदियों के क्षेत्र हैं। पूर्वोत्तर की दूसरी सबसे बड़ी और दक्षिणी असम की सबसे प्रमुख नदी बराक है और इस कारण ही इस क्षेत्र को बराक वैली भी कहा जाता है।
गुवाहाटी के बाद ये राज्य का सबसे बड़ा शहर है और जनसंख्या के हिसाब से भी सिलचर जो है दूसरा बड़ा एक शहर माना जाता है। और इस शहर की खासियत है मिली जुली संस्कृति सभ्यता के लोग तो आपको मिलेंगे, यहाँ के खूबसूरत बाजार, और जब आप जाएंगे तो आपको जगह जगह टी बागान देखने को मिलेंगे। जो चाय का प्याला पूरा देश में जाता है उसका जो मेन सोर्स है वो है आसाम, और आसाम का सिलचर जो है खासे तौर पे माना जा सकता है। बराक नदी के नाम पर ही इसका नाम बराक घाटी रखा गया है और बराक घाटी के अंतर्गत ही कछार, हैलीकांडी और करीमगंज जिले आते हैं। सिलचर शहर बराक नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसकी वजह से इसको बराक वैली बोलते हैं। बराक नदी दरअसल यहाँ की जीवनदायिनी नदी है और इस नदी की खूबसूरती आप देख सकते हैं। भारत के मणिपुर से निकलकर नागालैंड, मिजोरम होते हुए बराक नदी असम आती है और फिर यहाँ से निकलकर बराक नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बराक नदी को बांग्लादेश में सूरमा और आगे चलकर कुशियारा नदी के नाम से जाना जाता है। कछार जिले का सिलचर और सिलचर में खूबसूरत नदी बराक, और इसी नदी में हम इस वक्त हैं। और ये नदी जो है मणिपुर से निकलते हुए और आसाम में प्रवेश करती है और इसके बाद 3 राज्यों को छूते हुए ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है। लेकिन बेहद ही खूबसूरत नदी, जहां पर लोग आप देख सकते हैं न सिर्फ वोट कर रहे हैं बल्कि जीवनदायिनी नदी है। और चूंकि आसाम को चाय के लिए भी जाना जाता है तो चाय के लिए भी ये नदी जो है, इसका जो जल है बहुत सोर्सफुल होता है। बराक नदी की खूबसूरती जो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां पर एक और देशी और विदेशी पर्यटक आकर इसका लुत्फ उठाते हैं, इसकी खूबसूरती को देखते हैं, निहारते हैं। साथ ही इस नदी की कई खासियतें हैं। निकलती है मणिपुर से तो उसके बाद ये मणिपुर के साथ साथ नागालैंड और मिजोरम होते हुए असम में आती है और उसके बाद ये नदी का जो सोर्स है वो बांग्लादेश की ओर मुड़ जाता है और ये नदी जाके बांग्लादेश की में समा जाती है, जहां पर इस नदी का नाम भी बदल दिया जाता है। इसके अलावा इस नदी की कई खासियतें हैं। बांग्लादेश में जब ये नदी जाती है तो पद्मा रिवर और मेघना रिवर के साथ इसका विलय होता है और वहां पर कुशियारा नदी के नाम से ये नदी जानी जाती है। और खासियत यह है चूंकि बराक जो है वो ऐसी नदी है कि जो असम का जो सिलचर है वो बराक नदी के बाईं ओर बसा हुआ एक शहर है और इस नदी के चारों तरफ अगर देखें तो 3 जिले बसे हुए हैं और सिलचर इस नदी के दाहिनी ओर बसा है। बहुत ही खूबसूरत है और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोगों की जो जीवनदायिनी नदी है और जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी इस नदी के ऊपर डिपेंड है, न सिर्फ मछली पालन के लिए बल्कि चाय के बागानों के लिए भी ये नदी खासी उपजाऊ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असम के करीमगंज जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विभाजन के रूप में बराक नदी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी नदी के एक और भारत है तो दूसरी ओर बांग्लादेश। सिलचर पूर्वोत्तर के राज्य असम का एक खूबसूरत शहर है जो राज्य के कछार जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ की मुख्य भाषा सिलेटी और बंगाली है। सिलचर शहर बराक नदी के किनारे बसा है जहाँ से शहर का दृश्य काफी मनोरम दिखाई पड़ता है। इस शहर में कभी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आगमन हुआ था, जिन्होंने यहाँ के शांत वातावरण के कारण इसे शांति का द्वीप नाम दिया था। सिलचर असम राज्य का काफी लोकप्रिय शहर है जहां सैलानी आना बेहद पसंद करते हैं। यहाँ का मौसम अपेक्षाकृत काफी सुहावना रहता है। पर्यटक यहाँ पूरे साल घूमने के लिए आते हैं। सिलचर की भी कई खासियतें हैं चूंकि बराक नदी के चारों तरफ बसा हुआ है। इसके अलावा जो सिलचर में लोग रहते हैं
ज्यादातर यानी कि 90% लोग बंगाली भाषा बोलते हैं और बाकी के 10% में सिलेटी और असमिया भाषा बोलते हैं। बांग्ला जो भाषी लोग हैं वो सिलचर में ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा सिलहट जो इस समय बांग्लादेश में है और वहीं से वो भाषा, वो बोली सिलहट जो है वो निकल के आई है। और उसके बाद यहाँ पे भी इस एरिया में भी, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर है, 3 जिले बांग्लादेश को टच करते हैं, कछार, करीमगंज और हैलाकांडी। तो सिलहट की जो भाषा है उसकी खूबसूरती भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बराक नदी की जो सबसे बड़ी विशेषता है इसकी समुद्री जैव विविधता। कछार जिला जो है वो भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगता है और ये जो बराक नदी है ये जब यहाँ से बहते हुए आगे बढ़ती है तो यही नदी जाके बांग्लादेश में जाती है और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इस नदी को सेवला कहते हैं। इस नदी की कई और खासियतें हैं। दरअसल जो बराक नदी है वो जीवनदायिनी के साथ साथ यहाँ के लोगों के व्यापार का एक बहुत बड़ा सोर्स भी कहा जा सकता है। और बराक वैली के लिए कहा गया है क्योंकि आसाम में टी गार्डन बहुत हैं, आसाम चाय के लिए जाना जाता है और बराक वैली जो है टी गार्डन के लिए बहुत ही उत्पादकता के लिहाज से बहुत ही बेहतर नदी मानी जा सकती है। टी गार्डनिंग के लिए जो बराक का जल है वो एक बेहतर सोर्स माना जाता है, इसलिए आसाम में जो है बराक की एक अलग उपयोगिता है। एक और जहां इस समृद्ध नदी में तकरीबन 2000 किस्म की मछलियां पाई जाती हैं, तो वहीं बराक नदी घाटी के घने जंगल और यहाँ की वनस्पति आसपास के रहने वाले निवासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। सही मायने में बराक नदी असम के बड़े समुदाय की जीवन वाहिनी है। कुल मिला के कहा जाए तो एक खूबसूरत शहर है सिलचर जो कछार जिले में आता है और बराक नदी यहाँ की जीवनदायिनी नदी है। और चूंकि बराक वैली के नाम से इसको जाना जाता है, चूंकि पूरे नदी के किनारे चारों तरफ से ये शहर बसा हुआ है, इसलिए इसे बराक वैली भी कहते हैं। और इसके साथ साथ 2 और जिले भी इस नदी के चारों तरफ बसे हैं।